हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 18 फरवरी का जो मैथमेटिक्स का जो टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ठीक इसी टाइप से आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही आपको ज्यादा अगर बना लीजिएगा तो सब्जेक्टिव कम अटेम्प्ट भी कीजिएगा तो चलेगा। बात यहाँ ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा और कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे। बात हम लोग इसमें 1 से लेके 100 तक के ऑब्जेक्टिव को करेंगे, और इसमें आपको जितने 85 ऑब्जेक्टिव बनाना है और अच्छे से आप बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग आज देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो कौन अपरिमेय संख्या है ये आप कैसे बताइएगा। √7 है, √25 प्लस √3 है, फिर है 1/√4, फिर है √9 गुने √3। इसको आपको करना है, कैसे कीजिएगा बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी जो दिख रहा है आपको, एक का तो वर्गमूल रूट में है ही नहीं, तो एक का एक ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो 4 का वर्गमूल आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, 2। अब ये इसके लिए ये आंसर तो इसका सही हो जाएगा। अगर आगे बात करेंगे तो आप हम देखिए कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक कहने का मतलब है जो 2 से नहीं कटे। तो 2 से नहीं कटने वाला इसमें कौन है, ये दिख रहे हैं आप, 3 नंबर ऑप्शन देख रहे होंगे। अगला अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कौन दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार शांत अगर है, टर्मिनेटिंग अगर है, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना होगा। तो या तो 2 होना होगा नीचे, या फिर 5 होना होगा, या फिर 2 और 5 दोनों होना होगा। 2 और 5 ये कैसे आपको पता चलेगा, तो ये आपको फैक्टर बनाकर पता चलेगा। तो इसमें 91 देखने नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 45 नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन जो है इसका ये सही आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 16 85 16 और 5 मिलेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन पे कौन सा आएगा, 4 नंबर। देखिए इसमें क्या है, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 8 0.8 और 7 पर रैंकिंग है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो पहले देख लीजिए, आप लिख लीजिए 8 7, जिस पे रैंकिंग है उसके लिए एक 9 दीजिए, और जिस पे नहीं है उसके लिए नीचे में आप 0 दीजिए। इसके अलावा जिस पे रैंकिंग नहीं है उसको ऊपर वाला में से घटा लीजिए, तो 8 घटा लीजिए, टोटल मिल जाएगा 79 और बट्टे में 90। ऐसे करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 540 में 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y और 5 का पावर z में x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो अब इसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 540 का फैक्टर लेना पड़ेगा। आप कैसे लीजिएगा 540 का फैक्टर, तो 540 लिख लीजिए और इसको लगिए फैक्टराइज करने। 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर कटेगा। ऐसे करके आप 2 का पावर और 3 का पावर और 5 के पावर में लिख लीजिएगा। इसके बाद सारे पावर को जोड़ के और जेड का जो 5 का पावर जो होगा उसको घटा लीजिएगा। अब ऐसे करके इसका आंसर ले आइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। तो ये जो है 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अब 6 नंबर में देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब जो रूट में हो, वर्गमूल नहीं निकले। नहीं तो 441 देख रहे हैं, 21 का वर्गमूल है। ये देख रहे हैं क्या है, 10 कटेगा तो 1/10 बचेगा। अब 1/10 का तो फैक्टर निकलता ही नहीं है, तो इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या हो तो इसका महत्तम क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, एक होता है, एक। अब आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है, आगे 8 नंबर में क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा। आपको पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो इसके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए कि ए और बी कोनो दो संख्या है, ठीक है, उसका गुणनफल दिया हुआ है और इसका एलसीएम निकालना ही है, और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। आपकी क्या कीजिए, क्या कि ये जो गुणनफल है ना उसको इसके ये जो नंबर दिया हुआ है लघुत्तम समावर्त उससे उसको भाग लगा दीजिए, आंसर फटाक से निकल जाएगा। तो ऐसे करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो देखिएगा तो इसका आंसर ए होगा, 13 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 9 नंबर पे। कहता है किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नीचे 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा। तो जब आप सबका एलसीएम लीजिएगा नीचे वाला नंबर का, तो देखिएगा जिसमें 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। अकेला 2 रहेगा फिर भी हो जाएगा, अकेला 5 रहेगा फिर भी हो जाएगा। 5 और 2 के अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो वो फैक्टर इसका नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। तो ऐसे अगर देखिएगा तो इसका आंसर जो है डी। देखिए नीचे एक चार कितना है, 441 है,
और ये 21 21 में टूटेगा, फिर 7 7 7 और 3 में टूटेगा, तो नीचे तो कभी 2 और 5 का फैक्टर नहीं बनेगा इसका। तो इसलिए डी नंबर जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, वो सही है। डी नंबर जो ऑप्शन है इसका वो सही है। आगे बात करते हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि p बराबर अगर a का पावर 3, q बराबर a का पावर 4, जहां p और q दो धनात्मक पूर्णांक है तथा a b अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम क्या होगा। लघुत्तम के लिए क्या कीजिए कि a का देखिए, a का महत्तम नंबर देखिए, वैसे आप निकाल भी सकते हैं कि क्या लेना है, कॉमन वाला सब छांट दीजिएगा, एचसीएफ में चला जाएगा, जो बच जाएगा उसको गुना कर दीजिएगा, वो एलसीएम में चला जाएगा। नहीं तो 10 का जो आंसर देखिएगा, तो 10 का आंसर जो है वो सी होगा आपका सही आंसर। वैसे आप निकाल भी सकते हैं कैसे, ए का हाईएस्ट पावर लीजिए तो ए का पावर 4 हो जाएगा, बी का हाईएस्ट पावर लीजिए बी का पावर 3 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके आंसर बना सकते हैं। 11 नंबर में है कौन को प्राइम है। को प्राइम का मतलब एचसीएफ जिसका एक होगा वही को प्राइम होगा। तो एचसीएफ देख लीजिएगा किसका एचसीएफ एक होगा, तो इसमें बी नंबर जो देख रहे हैं, बी नंबर का एचसीएफ एक होगा। 16 और 9 का जो एचसीएफ होता है वो एक होता है। आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, फिर बनाइएगा। ऐसे करके आप आंसर दे सकते हैं। 12 नंबर में है कि p बाई क्यू के रूप में लिखिए। अब देखिए p बाई क्यू के रूप में लिखने चलिएगा तो क्या कीजिएगा, 31 25 पॉइंट हटाइएगा तो 4 को जीरो आ जाएगा नीचे, काट कूट कीजिएगा, काट कूट करने के बाद आपको बी नंबर ऑप्शन जो है इसका 5/16 वाला जो आंसर है वो इसका सही हो जाएगा। आप ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए तो भाई रूट नहीं होना चाहिए, एक्स, रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, ये गलत। ये नीचे में एक्स आ गया, ये भी गलत। ये रूट में एक्स है, ये भी गलत। 21 रूट अंडर रूट 121 है, हो जाएगा, 11 बार बाहर निकल जाएगा, तो सी नंबर जो ऑप्शन है इसका सही है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुपद है दिया हुआ, इसका घात बताइए। तो एक्स का पावर देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का पावर कितना निकल के आएगा, यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का पावर 2 निकलेगा, और फिर इधर एक्स का पावर 3 है, जब गुना कीजिएगा तो एक्स का पावर 5 बनेगा ना, तो 5 हो जाएगा एक्स का पावर, तो यही इसका घात हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित का शून्यक बताइए। शून्यक अगर आप बताइएगा तो शून्यक इसमें से क्या वो निकलेगा, 2x² बराबर आप 6 लिख सकते हैं, 2 से काटिएगा 2 6, x निकालिएगा तो रूट अंडर 3 चला जाएगा, इसमें प्लस माइनस दोनों आएगा, इसलिए इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 15 तक आप देख लीजिए। 16 में देखिए कह रहा है क्या कि p2 रखने पर इसका मान क्या होगा, तो 2 रख के आप देख लीजिए ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। 4 यहाँ पे आप पुट कीजिएगा वैल्यू, जैसे 2 x का x है तो x पे 2 रखिएगा, फिर माइनस 8 गुने 2 माइनस 12, सॉल्व कीजिएगा, ये 4 4 दूनी 8, ये 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 12। जब वो सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, बी नंबर इसका 20 जो है, माइनस का 20। ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिख रहा है यही इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप ऐसे करके आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर में देखिए क्या करा कि यदि बहुपद 3x² + 7y - k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब क्या, एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर एगो x है तो दूसरा होगा 1/x, ये x से x कट जाएगा तो एक आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या आता है, माइनस का b/a, तो माइनस का b/a जो होता है, या अल्फा इंटू c/a, तो c के जगह पर माइनस k है, a के जगह पर कुछ है ही नहीं, है ना, 3 है। अब बराबर 1 कीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा, k का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो आप यहां से आंसर मार सकते हैं माइनस का 3। पहले इसको हम हटा देते हैं, इसके बाद आंसर आपको लगा देते हैं इसमें कि क्या आंसर इसका होगा। तो इसका आंसर जो है ये -3 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है कि शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। अब शून्यक -2 और -5 है, तो इसका बहुपद लिखिएगा कैसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस इंटू में यहाँ x दीजिएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप डालिएगा यहाँ, तो एगो तो -2 है तो यहाँ बन जाएगा x² और प्लस 2x और फिर -5। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, 2 से गुना करिए, फिर नया बहुपद मिलेगा, फिर 2 से गुना फिर नया बहुपद मिलेगा। ऐसे करके आप अनगिनत बहुपद निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो अनगिनत में चला जाएगा। इसका आंसर जो है क्या चला जाएगा, अनगिनत में। तो इसलिए इसका आंसर हम डी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डी लगा सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आप बताइए कि आपको अल्फा और बीटा का मान चाहिए ना, तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब -b के जगह पर -7 और a के जगह पर क्या है 5, फिर 5 से आपको गुना भी करना है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे, 19 हम लोग कर लिए हैं। अब 20 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला आप सॉल्व कर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्या होता है -d/a इसका आंसर हो जाएगा। तो ये डी नंबर जो ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है
कि यदि क्या है कि यदि रेखा इतना और इतना के समांतर है तो P का मान क्या होगा। अब समांतर होगा तो कैसे लिखिएगा, समांतर होने के लिए क्या होता है A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। अब ऐसे करके आप वैल्यू रख लीजिए 5 बट्टा 15 फिर P बट्टा 9 बराबर 6 बट्टा 12, किसी एक को बराबर में रख दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आंसर अगर आप देखिएगा तो क्या आएगा आपका आंसर, इसको पहले इरेज करते हैं फिर लिखते हैं। इसका आंसर जो है 21 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा, ए 3 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहां ध्यान से बनाइएगा कि कैसे गलती नहीं कर लीजिएगा धरफड़ धरफड़ करके। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी। हम आपको बताए थे कि अगर प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्टिंग होगी, तो हल की संख्या कितनी होती है, केवल और केवल एक, ओनली वन। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 23 नंबर, क्या कह रहा है कि इतना इतना में एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व मत करने बैठ जाएगा, ऑप्शन डाल के देखिएगा। किसी भी समीकरण में यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू डालिएगा तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। अब यहाँ 5 रखते 25, यहाँ 0 रख दीजिए, 25 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0, तो 25 0 के बराबर होता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो इसका गलती है। दूसरा ऑप्शन में देखिएगा तो एक्स का वैल्यू रखिए आप 0, फिर वाई का वैल्यू रखिए 8, फिर ये भी गलती हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। सी नंबर इसका आंसर सही है, दोनों जगह 0 कर दीजिए, देखिए 0 के बराबर आ जाएगा। तो सी नंबर जो है इसका आंसर सही होगा। आप ऑप्शन से यहाँ से कर सकते हैं। अगला है क्या कि यदि समीकरण इतना में ए बराबर नहीं है 0 के तो मूल समान है। तो मूल समान है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए याद कि मूल अगर समान हो तो इसका सी का मान जो होगा, सी का वो होता है -b/2a, -b/2a। तो ये आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इधर आके कट जाएगा। तो ये जो है बहुपदे नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। बहुपद है लेकिन द्विघात बहुपद नहीं मिलेगा यहाँ से आपको ये द्विघात बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। आप इसमें वैल्यू रख के देख लीजिए ना कि एक मूल ये है कि नहीं। एक्स का नहीं तो फैक्टराइज कर लीजिए, सबसे आसान बात तो वही है, फैक्टराइज करके देख लीजिए कि एक्स और इसमें 12 में 4 और 3 होगा, तो एगो अगर 3 है तो दूसरा 4 नहीं होगा। देख सकते हैं ना कि अगर आप मान लीजिए कि इसको हम सॉल्व कर रहे होते तो कैसे करते, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3x माइनस का 4x नहीं और प्लस का 12 कॉमन लीजिएगा तो x, यहाँ से x -3 और इधर से -4 कॉमन लीजिएगा तो -4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो -4 कॉमन हो जाएगा, फिर बचेगा x -3, तो एगो 4 एगो 3 नहीं आ जाएगा आंसर। तो एगो तो 4 है होगा ही, जो आंसर में दिया है उसको छट लीजिए, जो नहीं दिया उसका आंसर टिक मार दीजिए, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था नहीं। तो हम लोग देख लिए यहाँ से बी नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 में मूल अल्फा और बीटा नहीं दिया है, पी और क्यू दिया है, तो पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। अब बताइए कि अगर अल्फा और बीटा होता तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो क्या होता, -b/a, तो -b की जगह पर -b के जगह पर -p हो जाता, और बाई ए की जगह पर कुछ दे लेने हैं तो एक रख दीजिए, तो -p वाला इसमें आंसर ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर इसमें है ही नहीं। अगर देखिएगा तो आप अगर वहां जैसा आंसर रहेगा उसके हिसाब से आप टिक कीजिएगा। अब इसमें है कि विविध कर बताइए, डिस्क्रिमिनांट बताना है, डी बराबर होता है b² - 4ac। अब डी डिस्क्रिमिनांट डी बराबर होता है b² - 4ac। आप निकालिएगा, खुद निकालिएगा क्वेश्चन में। इसमें एक्स स्क्वायर के पीछे वाला ए है, एक्स के पीछे वाला बी है, और यहाँ जो नंबर रखा है वो सी है। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा फटाक से बड़। अब यहाँ से इसका आंसर अगर लगाइएगा तो 49 इसका सही आंसर होगा। आगे की बात करते हैं, 29 में कह रहा है कि मूलों का गुणनफल बताइए। तो पहले इसमें गुना कीजिएगा, यहाँ पे जब गुना करने बैठिएगा तो क्या मिलेगा आपको, गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ से 2x² और प्लस का 5। अब बताइए यहाँ 5x। अब बताइए मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, c तो नहीं है, तो नहीं है तो 0, अब बाई ए में कुछ और है 0, तो 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन है, तो आप डी बराबर निकाल लीजिएगा, अगला पद माइनस पिछला पद करके, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करके। अब ऐसे करके डी निकाल लीजिएगा तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। वैसे इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है 0 है। आपको नहीं पता, आप मान लीजिए कि एनवा पद जो है इसका 0 है, ए एन बराबर 0 मान लीजिए, वहां से आप एन का वैल्यू निकाल लीजिए, 7वां पद जो है इसका आ जाएगा अपने आप। अब यहाँ से ए देख लिए, डी निकल जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से एन का फॉर्मूला डालिएगा, अपने आप एन का वैल्यू आएगा, एन का जो वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, ए नंबर सही आंसर है, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला अगर देखिए तो अगला क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी इतना कि सार्वधांतर बताइए। सार्वधांतर बताने के लिए आपको क्या करना है, अगला पद माइनस पिछला पद करना है। अगला पद क्या है, -1 का माइनस पिछला पद, तो -1 माइनस -5 तो माइनस माइनस प्लस,
5। अब यहाँ से जब घटाइएगा तो ए नंबर ऑप्शन नहीं आ जाएगा आपको, नहीं। ऐसे करके आप बता सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछा है, एन पदों का योगफल, तो सी नंबर इसका ऑप्शन तो हो ही जाएगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सी नंबर ऑप्शन पहले से है पता आपको। अब समांतर श्रेणी का अगर मान लीजिए टी एन बराबर दिया हुआ, तो टी 5 पूछ रहा है क्या है, एन के जगह पर आप 5 रख दीजिए, 5 चौका 20, 20 में से 3 घट गया 17, माइनस का 17 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 17 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्वधांतर क्या होगा। आप एन का वैल्यू कुछ भी मान के आप पहला पद दूसरा पद निकाल के फिर सार्वधांतर देख लीजिए, नहीं तो एन के बगल वाला जो होता है, एन के बगल में क्या है, एन के साथ है 5, तो क्या पूछ रहा है सार्वधांतर, तो एन के बगल वाला ही इसका क्या हो जाता है, एन के बगल वाला ही सार्वधांतर हो जाता है, तो -5 इसका सार्वधांतर हो जाएगा। और नहीं तो आप एन का वैल्यू 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, 3 को पद आपको निकल जाएगा, फिर वहां से समांतर श्रेणी आराम से निकाल सकते हैं, मतलब कि सार्वधांतर आराम से निकाल सकते हैं। फिर है कि एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है ना, वो होता है एन स्क्वायर। आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज याद रखना पड़ेगा। इसमें कहता है कि सर्वांतर समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी दिया हुआ है और x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है क्या हुआ, तो देखिए पहला पद दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है, तो t4 बराबर आप जानते हैं क्या होता है, t4 या a4 बराबर -3 है, नहीं तो a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर -3। अब यहाँ से क्या कीजिए, ए का वैल्यू रख दीजिए 18, उधर ले जाके कर दीजिए, घट जाएगा। अब यहाँ से डी निकाल सकते हैं, डी निकल गया। आप पहला पद और दूसरा पद को, तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद है तो ए प्लस डी लिखाएगा, आप प्लस तीसरा पद कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, तो ए प्लस 3d। अब वहां से जोड़ घटाव करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है 37 का क्या है, डी है, 15 इसका सही आंसर होगा, 15 डी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही होगा, डी नंबर जो है ऑप्शन वो इसका सही होगा। आगे हम बात करेंगे, कहता है कि यदि ए और बी पूरक कोण है तो साइन कॉस सेक कॉसेक किसका मान बराबर होगा। पूरक मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद कितना 90 डिग्री हो। अब 90 डिग्री आने के लिए आप बताइए हमको कि अगर ए और बी दोनों को अगर 45-45 रखेंगे तब बराबर हो जाएगा, और साइन और कॉस दोनों में बराबर होता है। यहाँ देखिए साइन का उल्टा दिया हुआ, यहाँ कॉस का उल्टा दिया हुआ, तो बी नंबर इसका सही आंसर है कि नहीं। 45 रखिएगा दोनों बराबर आएगा, बाकी किसी में रख दीजिए वैल्यू बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप आराम से बनाइएगा, क्वेश्चन सही बने। अब बताइए, यहाँ पूछ रहा है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ 40 में देखिए, 40 में क्या कह रहा है, 40 में कह रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री या माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ 90 माइनस थीटा कर लीजिए, कॉस कितना डिग्री घटाइएगा 90 में से, तो 63 बचेगा, तो 63, तो कॉस 90 पर तो वैल्यू बदल जाता है, तो साइन में बदल जाएगा, साइन 63 डिग्री या साइन फिर 63 डिग्री घट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 2 sin थीटा बराबर 2 sin थीटा सत्य है कब, जब थीटा का मान क्या रखेंगे, तो बताइए कि sin 2 थीटा कुछ भी वैल्यू रखेंगे थीटा का तो बढ़ेगा। अब यहाँ बताइए sin थीटा की जगह पे आप 60 डिग्री रख दीजिए, तो 60 डिग्री रखने के बाद तो √3/2 मतलब कि वैल्यू कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए अगर 60 रखते हैं तो sin 60 डिग्री का वैल्यू 2 इंटू √3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3। अब इधर भी देखिए अगर 60 रखते हैं तो 120 हो जाएगा, नहीं बनेगा। 90 रखिएगा, 45 रखिएगा, तो देखिए रख के 45 गुना 90, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ 45 रखिएगा तो क्या मिलेगा, √1/√2, मतलब वैल्यू नहीं मैच करेगा, यहाँ √2 आ जाएगा। 30 रख के देखिए फिर भी नहीं मिलेगा, 0 रख के देखिए तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर 0 रखिएगा, क्योंकि हमको दोनों तरफ बराबर करना है, जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तब तक हम थीटा का वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते, तो 0 पे दोनों बराबर आ जाएगा, साइन 0 भी 0 और यहाँ 2 से गुना करें तो ये भी 0, साइन दोनों 0 पे वैल्यू बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या डाल सकते हैं आप, 0 रख सकते हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं, 42 में कह रहा है कि sin थीटा बराबर 3/5 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। आप बताइए, इसमें आपको p दे दिया और h दे दिया। अब tan में क्या होता है, p/b होता है, आपको b चाहिए, तो b निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 6 का 16, 16 9 25, मतलब कि अब करिएगा क्या, b निकालना है तो घटाइएगा, तो 25 में से 16 घटाइए 9 मिलेगा, 9 का वर्गमूल 3, देखिए 3 और ऊपर में कितना है 4, तो p तो हमको ऊपर माना, तो 4/3 वाला ऑप्शन इसका सही होगा। p इसमें b नीचे आएगा ना, बी नीचे आएगा, तो बी वाला जो आंसर है वो तो 4 आएगा हमको। अब ये 3, बी की जगह पर 3 और पी की जगह पर 4, तो आंसर नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बराबर 1/√7। अब कहता है cosec थीटा माइनस tan थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यू नहीं याद निकालने के लिए बैठ जाइएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले है, वैल्यू 1 आता है। अगला देखिए, अब कहता है tan 1 माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, 1 में से गया 0, ऊपर में 0 आ गया तो नीचे कुछ भी रहेगा, तो आंसर 0 आएगा, आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर इसका सही हो जाएगा। 3 cot 60 डिग्री, अब बताइए cot 60 का वैल्यू याद है कि नहीं है। अगर cot 60 का वैल्यू याद है तो ये वही वैल्यू होता है जो sin 60 का वैल्यू होता है। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि सॉरी साइन कहते हैं, tan 60 का वैल्यू जो होता है वही cot
टेन 30 डिग्री का वैल्यू कॉट 30 डिग्री, टेन 30 और कॉट 60 दोनों बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। नहीं तो आप उल्टा करके भी तो देख लीजिए ना, उल्टा करके भी तो देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारा वैल्यू याद हो। आप इसको cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं, दोनों का 30 30 60 60 पे रख के देख सकते हैं ना, तो वहां से भी आपको वैल्यू आ जाएगा। और 45 का जो आंसर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1। कितना मिलेगा, 1। वो आंसर है आपका बी। बी नंबर जो आंसर है वो कितना है, 1 है, और ये इसका सही है। अब वैल्यू याद रखिएगा तो बन जाएगा। आप देखिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, बीच में कहीं 90 डिग्री आएगा ना, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 90 का 0 होता है, तो बीच में कहीं 0 आएगा, तो बीच में कुछ छोड़ है, बाकी कहीं कुछ आ जाए, लेकिन 0 है ना, सब गुना में है, तो आंसर 0 आएगा। आप देख लिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉसेक थीटा। 1 माइनस कॉसेक थीटा किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका -2 कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 1 ए साइन एक्स बराबर 1, बी कॉस बराबर 1, तो कॉट एक्स का मान क्या होगा। आप यहां से क्या कीजिए कि जो वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। कैसे, आप साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/a बट्टे कॉस लिख दीजिए, तो कॉस का अगर कॉस एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो वो आ जाएगा आपको कितना, 1/b आ जाएगा। जब ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये दोनों तो 10 में बदल जाएगा, ये तो 10 में बदल जाएगा, और ये b ऊपर चल जाएगा और a नीचे आ जाएगा, नहीं तो b/a हो जाएगा। जब यही क्वाट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, a ऊपर चल जाएगा और b नीचे आ जाएगा, उलट जाएगा ना। हम उल्टा डिवाइड कर दिए हैं, नहीं cos ऊपर रहता और sin नीचे रहता, तो b ऊपर रहता और a नीचे रहता। अभी अगर आप देखें तो क्या होगा, पहले इरेज करने दीजिए। अभी आप देख रहे हैं तो अगर हम cos को पहले लिखे, अगर cos को पहले लिख ले तो इसका आएगा b/a, और साइन लिखे तो साइन का होगा 1/a, नहीं 1/b इंटू a/1, 1 से 1 कट जाएगा, a/b इसका नहीं आंसर आ जाएगा, बी नंबर। नहीं cos थीटा बटा sin थीटा तो cot थीटा होता है, तो cot में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन ये तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। अब थीटा की जगह वैल्यू खाली सेम होना चाहिए, तब ये 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0। तो बनाने का बहुत सारा क्वेश्चन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन में कि -10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ से देख लीजिए कि इसको चेंज कीजिएगा तो cos स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, नहीं कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इसका वैल्यू 90 जोड़ के आता है 1 होगा, इसका 1 माइनस इसका 1, 1 में से गया तो 0। अब 0 वाला आंसर कौन सा है, तो सी नंबर जो है आंसर इसका सही है, नहीं। अब 52 देखिए, cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री गुने tan 60 डिग्री, अब वैल्यू रख दीजिएगा, सबका आंसर अपने आप आ जाएगा। नहीं तो देखिए cos थीटा बटा sin थीटा क्या होगा, cot थीटा, और यहाँ tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, कट जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा, नहीं वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका आंसर आप बनाना पड़ेगा कि कैसे, आप cot को उधर ले जाइए y के पास, तो इधर बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और cosec फाई, और उधर चल जाएगा तो y प्लस cot हो जाएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बाई में 2y आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y, तो ए नंबर जो है इसका आंसर वो क्या होगा, सही होगा। 53 54 में देखिए, 54 में बताइए कि ये कॉसेक 30 डिग्री किसके वैल्यू के बराबर होता है, कॉसेक 30 किसके बराबर आता है, तो ये आएगा आपको बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, इसके बराबर आता है। आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप सबका वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए, तो आप नहीं लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब बताइए किसका बराबर होता है, अब cos में 1/2 किसके वैल्यू के बराबर आता है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है आपको साइन में तो आता है 30 डिग्री पर, तो कॉस में चल जाएगा 60 डिग्री पर, तो 3 थीटा बराबर 60 होगा, तो थीटा का वैल्यू काटिएगा तो 20 नहीं आएगा, तो 20 वाला जो ऑप्शन है वो सही है इसका। अगला है, देखिए इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि p/b के जगह पर देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h, p/h आपको p बराबर a दे दिया है, h बराबर b दे दिया है, आपको b निकालना है, तो b के जगह पे क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर, नहीं ऐसे करके बी निकलेगा। अब बताइए कॉस में बी कहाँ आता है, बी आता है ऊपर में, तो ये वाला जो वैल्यू है ऊपर में कहाँ है, ये नंबर में नहीं है। सॉल्व भी पूरा नहीं करना है, आसानी से बन जाएगा। साइन बी बराबर दिया, ये तो हम बना ही दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। आप आराम से सॉल्व कीजिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, अपने आप वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ जब वर्क कीजिएगा तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर
और प्लस कॉट स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लग जाएगा, टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, इधर हो जाएगा 4, 2 इधर जाएगा घट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पूरा बनाने का जरूरत तो नहीं है। अब बताइए किस चतुर्थांश में है। कहता है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, मतलब ऑर्डिनेट और अवशीषा दोनों ऋणात्मक किस में होता है। तो बनता कैसे है, एक बार इसको इरेज करने दीजिए। बनता है कैसे वो बताते हैं आपको, ऐसे बनाइए। ये पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ भुज और कोटि सब प्लस होता है, दूसरे में एक्स होता है माइनस में और वाई होता है प्लस में, फिर तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में एक्स प्लस वाई माइनस। तो भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक किस में है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको दूरी सूत्र याद होगा तो आराम से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूरी सूत्र हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो इकाई में आएगा, वही आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है उस दोनों को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। कैसे बताते हैं आपको, इसको इरेज करते हैं पहले। मान लीजिए कि ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, यह काटा कहाँ, यहाँ यहाँ इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन न कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं, तो वही तो पूछ ही रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताइए। बताइए मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालिएगा आप, तो क्या कीजिए, एक्स एक्स को जोड़ दीजिए, इसमें 4 और 8 को जोड़िए, 4 प्लस 8/2 कीजिए, तो 8 4 12, 12/2 तो 6। अब देखिए 6 एक्स के जगह पर कहाँ है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, मतलब डी गलती है और ए गलती है। अब दूसरा है कि 7 5 12, 12/2 कीजिएगा तो 6 आएगा, नहीं 8 4 12/2 करे तब पर भी 6, और 7 5 12 की, अच्छा घट जाएगा ना ये तो घट जाएगा, क्योंकि आप x2 प्लस y2 करिएगा ना, एक्स y2 y1 प्लस y2 कीजिए या y2 प्लस y1 कीजिए, तो यहाँ 7 अब -5 हो जाएगा तो बनेगा 2/2 मतलब 1, नहीं। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 6 और 1। अगला देखिए, इसमें कहता है कि मूल बिंदु से इसका दूरी क्या होगा। आपको कुछ नहीं याद रखना है, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ रहा है तो क्या कीजिए, इसके अंदर में जो भी पॉइंट दिया है ना उसको कर लीजिए आप वर्ग, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया बात खत्म। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित, ये संरेख है, तो संरेख है तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 0 आता है, संरेख में क्षेत्रफल क्या आता है, 0 आता है। तो कैसे निकालिएगा, 123, 231, 312, ये फॉर्मूला लगाइएगा, ये x के लिए है, ये y के लिए है, और ये y2 3 के लिए, फिर ये x2 के लिए, ये x3 के लिए। बीच में होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपको गुना, यहाँ हो जाएगा प्लस, बीच में हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको गुना, फिर बीच में हो जाएगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, फिर बीच में माइनस। ठीक है, सब सॉल्व कीजिएगा, 0 के बराबर कीजिएगा, ए का वैल्यू खटखटा के निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप आंसर दे सकते हैं कॉलिनियर वाला को, आप सब्जेक्टिव में भी रहेगा तो ऐसे ही देना है, एरिया निकाल के। ठीक है, अब कहता है रेखा y का आरेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी ना। अब y का जो ग्राफ है वो कहां से होकर गुजरेगी, तो कहता है कि द ग्राफ ऑफ लाइन y इक्वल टू 7 पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब बताइए, इसमें y का वैल्यू तो 7 है, y का वैल्यू 7 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। आप 2 मिनट वेट कीजिए, आपको हम बता देते हैं, करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसका आंसर हम आपको बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ना, अगर y 7 है, अगर y 7 है तो यहाँ ये इस पॉइंट से बी नंबर वाले पॉइंट से होके पास कर जाएगी। ठीक है, बी नंबर वाले पॉइंट से होके पास कर जाएगी।